दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 16 फरवरी को जयपुर में शराब दुकानदारों का बंद का ऐलान। प्रदेश के शराब अनुज्ञाधारियों ने पुलिस हस्तक्षेप और दुकान का समय बढ़ाने की मांग को लेकर 16 फरवरी को जयपुर शहर में शराब दुकानें बंद रखने की घोषणा की है। राज्य लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने कहा कि वर्तमान में दुकानों का निर्धारित समय रात्रि 8 बजे तक है, लेकिन कई स्थानों पर पुलिस कर्मी शाम 7:30 से ही पहुंचकर दबाव बनाते हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का कनेक्ट सेंटर एक्टिव। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी चुनावी मशीनरी को धार देना शुरू कर दिया है। संगठन को डिजिटल रूप से सशक्त और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में कनेक्ट सेंटर को सक्रिय किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर इस सेंटर के संचालन के लिए एक मजबूत टीम तैनात की गई है। प्रदेश महासचिव जसवंत गुर्जर को चेयरमैन की कमान सौंपी गई है। RTE के तहत नर्सरी से पहली क्लास तक फ्री एडमिशन शुरू। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में पहली बार नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन RTE के तहत एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जबकि 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस बार नर्सरी से पहली क्लास तक यानी कुल 4 क्लास में RTE से फ्री एडमिशन दिया जाएगा। राजस्थान में पहली बार पेपरलेस जनगणना की तैयारी। नागौर जिले में जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं और जनगणना करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों की सूची तैयार की जाएगी। इस दौरान परिवारों के सदस्यों की संख्या व मकानों के भौतिक सत्यापन और उनसे जुड़ी मूलभूत जानकारी दर्ज होगी। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को संगठन मजबूत करने का टास्क दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संगठन को पंचायत व बूथ स्तर पर मजबूत करने का टास्क दिया है। दिल्ली में राजस्थान सहित 8 प्रदेशों के जिलाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह भी साफ किया गया कि जल्द से जल्द कार्यकारिणी का गठन करें और 1 महीने में बैठक कर टटोलें कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। जो लगातार 3 बैठकों में नहीं आए उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। सांसद लुम्बाराम चौधरी की रेंज रोवर में हाईवे पर लगी आग। नासिक मुंबई हाईवे पर जालोर सिरोही से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी की लग्जरी रेंज रोवर कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई। राहत की बात यह रही कि सांसद समेत कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। नागौर में बीजेपी नेता को रोहित गोदारा गैंग की धमकी। नागौर में भाजपा नेता को रोहित गोदारा गैंग ने रंगदारी के लिए धमकी दी है। बीजेपी के नागौर देहात जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह पलाडा को विदेशी नंबर से आए वॉइस नोट भेजा गया है, जिसमें आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, भाईचारे की बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ दूसरा सोच रखा है तो बता देना। तहसीलदार विधायक विवाद पर विशेषाधिकार समिति करेगी जांच। दौसा के तहसीलदार और विधायक के बीच हुई बहस मामले में विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के दिए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के नोटिस को मंजूर कर लिया है। अब इस मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंपी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक 2 फरवरी को दौसा तहसीलदार गजानंद मीणा और कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा के बीच बहस हुई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तहसीलदार का व्यवहार जनप्रतिनिधि की गरिमा के खिलाफ था। इसके बाद विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। शादी में तस्करों को बुलाने पर कांस्टेबल बर्खास्त। झालावाड़ के भालता थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी को अपने विवाह समारोह में तस्करी के आरोपियों की मौजूदगी भारी पड़ गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने कांस्टेबल अशोक विश्नोई को बर्खास्त कर दिया है। नागौर में 2 फरवरी को कांस्टेबल अशोक विश्नोई की शादी थी। शादी समारोह जिले से करीब 500 किलोमीटर दूर था। आरोप है कि 1 और 2 फरवरी को हुए कार्यक्रमों में झालावाड़ एवं सीमा
सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर के आरोपी शामिल हुए थे। एसपी अमित बुडानिया ने कहा कि पुलिस की छवि और साख को धूमिल करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किरोड़ी के खुलासे के बाद सालासर बीमा घोटाले में एक्शन। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खुलासे के बाद सालासर बीमा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक मैनेजर और अन्य कर्मचारियों पर आरोप है कि बीमा कंपनियों के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके फर्जी बीमा पॉलिसी जारी कर दी। कृषि विभाग के अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि 19 जून 2025 से 13 फरवरी 2026 के बीच फसल बीमा योजना से संबंधित प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई। आरोप है कि किसानों से नियमानुसार प्रीमियम राशि वसूली गई, लेकिन बीमा दावे की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कुछ मामलों में बिना वास्तविक नुकसान के क्लेम पास करने और कुछ में वास्तविक पात्र किसानों को लाभ से वंचित रखने के आरोप लगाए गए हैं। राजस्थान में 46,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी। राजस्थान में उद्योग और रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक हुई। बैठक में 46,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की स्वीकृति दी गई। सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सांसद रोत ने लगाई टीएडी विभाग पर आरोप। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के फंड का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से इस विभाग के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। रोत ने आदिवासी छात्रावासों का इस्तेमाल हिंदू विराट सम्मेलन के लिए करने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्या सरकारी संसाधनों से एक धर्म और समाज विशेष के सम्मेलन करना कितना उचित है। जयपुर सहित इन जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिलों में फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है, वहीं दूसरी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को फिर से पलटने के लिए तैयार है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में 17 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इस सिस्टम का असर राज्य में अगले 2 दिनों 17 और 18 फरवरी तक रहेगा। इसके प्रभाव से जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आसमान में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी तक राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी। 17 फरवरी से मौसम में बदलाव शुरू होगा। जयपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर के इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के इस अहम रेल प्रोजेक्ट को बड़ा झटका। रिंग्स खाटू श्यामजी ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए भू अवाप्ति अटक गई। हाई कोर्ट ने अवाप्ति का अवार्ड जारी करने पर रोक लगाते हुए परियोजना की डीपीआर का रिकॉर्ड तलब किया। न्यायाधीश अनुरूप सिंघी ने गुलाब व अन्य की करीब 2.5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया कि रेल मंत्रालय ने रिंग्स खाटू श्यामजी तक प्रस्तावित करीब 18 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 8 अगस्त 2024 को भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की। राजस्थान में पीएम मोदी की बड़ी रैली की तैयारी। पंचायत चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी का 28 फरवरी को अजमेर द्वारा प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की ओर से विशेष योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीएमओ से भी टीम द्वारा कर चुकी है। टीम ने अजमेर जिला प्रशासन के साथ मिलकर जगह भी चिन्हित की है। प्रदूषण को खरीद बेच सकेंगी फैक्ट्रियां। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब प्रदेश में भी गुजरात की तर्ज पर उत्सर्जन व्यापार योजना ETS शुरू होगी। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्री से छोड़े जाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन पर नजर रखी जाएगी। अब फैक्ट्रियां प्रदूषण को खरीद बेच सकेंगी, यानी कम धुआं छोड़ने वाली इकाइयों को लाभ मिलेगा। खनन उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे। राज्य के बजट के साथ आई प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 के अनुसार राजस्थान देश के खनिज संसाधनों में काफी आगे निकल गया है। समीक्षा के अनुसार देश में उपलब्ध कुल प्रमुख एवं गौण खनिजों में से बड़ी संख्या राजस्थान में पाई जाती है। कई खनिजों के उत्पादन में राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। झुंझुनू जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज, जीएमसी और बीडी के अस्पताल में प्रशासनिक गतिरोध गहरा गया है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अरिसदा ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राकेश साबू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिकित्सकों ने प्रधानाचार्य पर तानाशाही, नियमों के विरुद्ध कार्य करने और दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ में हथियारों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। भिरानी और टाउन थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। सीकर में 17 फरवरी को एनएसयूआई करेगी विरोध प्रदर्शन। सीकर में 17 फरवरी को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता हर कॉलेज से समर्थन जुटा रहे हैं। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने आज प्रदेश सरकार पर अन्यायपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में युवाओं से किए वादे अब भूल चुकी है। बीएपी को बड़ा झटका। राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आज 15 फरवरी को पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। पार्टी के लिए झटका इस मायने में है क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के संयोजक संरक्षक भी रह चुके प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने भी बीएपी का साथ छोड़ दिया है। प्रोफेसर गरासिया बांसवाड़ा की राजनीति में काफी सक्रिय रहने के साथ ही भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के भी संयोजक संरक्षक रह चुके हैं। राजस्थान में रिंग्स खाटू श्यामजी रेल परियोजना के लिए भू अवाप्ति प्रक्रिया अटकी। रिंग्स खाटू श्यामजी ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए भू अवाप्ति अटक गई। हाई कोर्ट ने अवाप्ति का अवार्ड जारी करने पर रोक लगाते हुए परियोजना की डीपीआर का रिकॉर्ड तलब किया। न्यायाधीश अनुरूप सिंघी ने गुलाब व अन्य की करीब 2.5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया कि रेल मंत्रालय ने रिंग्स खाटू श्यामजी तक प्रस्तावित करीब 18 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 8 अगस्त 2024 को भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की। इसके अंतर्गत रिंग्स ऑफ कोटड़ी सहित अन्य गांवों की करीब 25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना था। राजस्थान में 46,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6ठी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी गई, जिससे करीब 46,000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इन परियोजनाओं से राज्य में 12,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए खुशखबर। खारे पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए खुशखबर है। अब किसान खारे पानी में भी जौ की खेती आसानी से कर सकेंगे। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर की ओर से विकसित की गई जौ की आरडी 2907 किस्म पर कृषि विज्ञान केंद्र केवीके दौसा पर किए गए प्रयोग में सफलता मिली है। अब सीधे आपके मोबाइल पर आएगी यूनिवर्सिटी की हर खबर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने छात्र हित में डिजिटल युग का एक बड़ा और अभिनव कदम उठाया है। अब विद्यार्थियों को परीक्षा, प्रवेश या परिणामों की जानकारी के लिए न तो भटकना पड़ेगा और न ही भ्रामक सूचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने संबद्ध सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है। एमएलवी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संतोष आनंद ने बताया कि इस चैनल के माध्यम से परीक्षात्मक, प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक घोषणाएं और अन्य जरूरी जानकारियां समयबद्ध व सुगमता से सीधे विद्यार्थियों के मोबाइल तक पहुंचेंगी। जयपुर के इन इलाकों में सोमवार को नहीं मिलेगा। बीसलपुर का पानी जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में रविवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 11 बजे तक 4 चौकड़ियों और पुरानी बस्ती इलाके में बीसलपुर पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जलदाय विभाग जौहरी बाजार में बीसलपुर सिस्टम की ट्रांसफरमैन पाइपलाइन पर 700 मिलीमीटर का नया वॉल्व लगाने का काम करेगा। ऐसे में परकोटा क्षेत्र की चौकड़ी तोपखाना देश, चौकड़ी तोपखाना हुजूरी, चौकड़ी गंगापोल, चौकड़ी पुरानी बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं होगी।
एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी के पास लगी आग। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने का मामला फिर सामने आया है। इमरजेंसी के पास भामाशाह काउंटर के पास घटना हुई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बिजली चोरी के खिलाफ 85 गांवों में अभियान। चूरू में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। विद्युत निगम की ओर से 85 गांवों में अभियान चलाया गया। कुल 1432 कनेक्शन काटे गए और 2263 उपभोक्ताओं से 41.50 लाख रुपए की वसूली की गई है। 16 मामलों में वीसीआर भरकर 2.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एसबीआई शाखा और बीमा कंपनी पर एफआईआर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने घोटाले का खुलासा किया है। पुलिस ने शनिवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला सालासर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की शाखा से जुड़ा है। बूंदी में 1432 बिजली कनेक्शन काटे। बूंदी जिले में बिजली चोरी रोकने और बकाया राजस्व वसूलने के लिए शनिवार को एक सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्युत निगम ने 1432 अवैध बिजली कनेक्शन हटाए और 41.50 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया। यह कार्रवाई अधीक्षण अभियंता सीपी गुप्ता के निर्देश पर की गई। बीकानेर में सेना भर्ती संपन्न। मई तक रिजल्ट आएगा। बीकानेर में चल रही सेना भर्ती रैली संपन्न हो गई है। इसी के साथ साल 2025 से 26 के लिए सेना भर्ती का सिलसिला समाप्त हो गया है। अब साल 2026 से 27 के लिए भर्ती का नया कार्यक्रम तय होगा। इससे पहले अब तक हुई रैली का रिजल्ट जारी करके चयनित युवाओं को रेजिमेंट अलॉट किए जाएंगे। अग्निवीर भर्ती के तहत भर्ती 29 जनवरी भर्ती रैली शुरू हुई थी, जो रविवार को स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्टेडियम में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। यह रैली बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और श्रीगंगानगर जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी। बीएड और एमएससी में ऑनलाइन प्रवेश शुरू। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय वीएमओयू कोटा ने जनवरी 2026 सत्र के लिए बीएड और एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सत्र विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो छात्र पाठ्य सामग्री का ऑनलाइन विकल्प चुनेंगे, उन्हें शुल्क में 15% की छूट मिलेगी। धौलपुर में अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। धौलपुर जिले में आंगई थाना पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध पत्थर के 2 बड़े ब्लॉक जब्त किए हैं। थानाधिकारी कृपाल सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने चिल्लाचौंद गांव के पास धौलपुर करौली हाईवे रोड पर यह कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित खनन क्षेत्र से अवैध रूप से पत्थर निकालकर उनका परिवहन किया जा रहा है। घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों के लिए सरकार ने शुरू की सुविधा। प्रदेश सरकार की ओर से घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों के सदस्यों के जाति एवं पहचान प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर प्रदेश भर में सहायता शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविरों को लेकर अखिल भारतीय रायका रेबारी देवासी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मेघराज रायका ने घुमंतु व अर्ध घुमंतु जाति के परिवारों से अपने जाति एवं पहचान प्रमाण पत्र के लिए बनाने का आह्वान किया है। बीएड और एमएससी में ऑनलाइन प्रवेश शुरू। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय वीएमओयू कोटा ने जनवरी 2026 सत्र के लिए बीएड और एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सत्र विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो छात्र पाठ्य सामग्री का ऑनलाइन विकल्प चुनेंगे, उन्हें शुल्क में 15% की छूट मिलेगी। कोटा निगम का बजट इस बार 10% बढ़ा। कोटा नगर निगम ने आगामी वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए एक चालू वर्ष से 10% ज्यादा बजट तैयार किया है। हैरानी की बात ये है कि मौजूदा साल में कई लक्ष्य अभी भी उधर में लटके हुए हैं। आमतौर पर अधिकारी बजट बनाते हैं और बोर्ड मीटिंग में सत्ता पक्ष व विपक्ष की बहस के बाद इसे पास कर राज्य सरकार को भेजा जाता है।
RGHS घोटाला। भरतपुर डी के 6 चिकित्सा कर्मी सस्पेंड। RGHS में कार्ड से फर्जी क्लेम उठाने और दवाओं के बिल में गड़बड़ी के आरोप में भरतपुर डी के 6 चिकित्सा कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। घोटाले में सरकार को लाखों रुपए की चपत लगी है। जांच में सामने आया कि लाभार्थियों के SSO ID पासवर्ड लेकर बिना पूर्व अनुमोदन TID जनरेट किए गए। इलाज के बाद अपनी ही फार्मेसी से दवाइयां जांचें, पोर्टल पर एडजस्ट कर भुगतान उठाया गया। फर्जी बिल बनाकर क्लेम पास करवाए गए। सीकर में 17 फरवरी को NSUI करेगी विरोध प्रदर्शन। सीकर में 17 फरवरी को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर NSUI के कार्यकर्ता हर कॉलेज से समर्थन जुटा रहे हैं। NSUI जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने आज प्रदेश सरकार पर अन्यायपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में युवाओं से किए वादे अब भूल चुकी है। ACB सर्च में 15 करोड़ की संपत्ति उजागर। पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार छीपा को निलंबित कर दिया गया है। उनके 5 ठिकानों पर ACB की सर्च में मिले सोना चांदी, नकदी और बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। अचल संपत्ति का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ में 1 लाख की अवैध शराब जब्त। प्रतापगढ़ में जिला विशेष टीम DST और धमोतर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान 29 कार्टूनों में भरे 1392 पव्वे देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्करी में प्रयुक्त एक कार भी जब्त की गई। बांसवाड़ा में शोर मचाने पर डीजे और गाड़ी जब्त। बांसवाड़ा शहर में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाकर शांति भंग करने वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हिमालय नगर इलाके से एक डीजे सिस्टम और उसकी गाड़ी मिनी ट्रक को जब्त किया है। उदयपुर में पंचायती राज चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा में पंचायत राज चुनावों की आहट के बीच कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। प्रधान और 5 सरपंचों सहित 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इस सामूहिक शामिलीकरण से स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। उदयपुर में 3.50 करोड़ की लागत से बनी लॉयन सफारी झीलों की नगरी। उदयपुर में 16 फरवरी को लॉयन सफारी का शुभारंभ हो जाएगा। शहर के सज्जनगढ़ अभयारण्य की तलहटी में बनी लॉयन सफारी के श्री गणेश के साथ ही उदयपुर में टूरिस्ट के लिए एक और नई जगह होगी। इसके साथ ही सज्जनगढ़ अभयारण्य आने वाले टूरिस्ट अब 3 पॉइंट पर घूम सकते हैं। सज्जनगढ़ अभयारण्य की तलहटी में करीब 20 हेक्टेयर में बनाई गई लॉयन सफारी में चारों तरफ 4 दीवारी से पहले लोहे का घेरा बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 3.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। 12 में बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई। 12 शहर में बिजली चोरी के खिलाफ निगम ने सख्त अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में 100 से अधिक परिसरों के अवैध विद्युत कनेक्शन हटाए गए हैं। यह अभियान उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उन उपभोक्ताओं के खिलाफ शुरू किया गया है जिनके अस्थायी या स्थायी रूप से विच्छेदित कनेक्शनों के बावजूद अवैध उपयोग जारी था। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में नई सुविधा मिलेगी। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज को अब सिकल सेल एनीमिया की जांच और बेहतरीन इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। देश भर में ऐसे कुल 17 सेंटर तैयार किए गए हैं, जिनमें से राजस्थान के हिस्से में उदयपुर का नाम आया है। यह कदम मेवाड़ और वागड़ के उन लाखों आदिवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पीढ़ियों से इस जेनेटिक बीमारी का दंश झेल रहे हैं। पार्किंग शुल्क विवाद में SRG अस्पताल में मारपीट। झालावाड़ के SRG अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना वाहन पार्किंग शुल्क को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो गया था। वायरल वीडियो में SRG अस्पताल की वाहन पार्किंग में कार्यरत कुछ व्यक्ति मरीज के परिजनों से अधिक शुल्क वसूलने को लेकर अभद्रता और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित किया। कोटा
कोटा डिपो के बस सारथी के पास मिले अवैध टिकट। कोटा रोडवेज डिपो की कोटा बीकानेर रूट की बस में टिकट के अवैध गोरख धंधे का मामला सामने आया है। अजमेर की फ्लाइंग टीम ने बस सारथी के पास से 15 से ज्यादा अवैध टिकट बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान बस सारथी बस और टिकट मशीन ETIM छोड़कर फरार हो गया। अजमेर डिपो के कर्मचारी ने कोटा आकर टिकट मशीन ETIM को जमा करवाया। झुंझुनू में हज यात्रियों का प्रशिक्षण और टीकाकरण। झुंझुनू में हज यात्रा 2026 की तैयारी के तहत चयनित हज यात्रियों के लिए शनिवार को 1 दिन का प्रशिक्षण और टीकाकरण कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम कमरुद्दीन शाह दरगाह परिसर में रखा गया। जिले के अलग अलग इलाकों से आए हज यात्रियों ने इसमें भाग लिया और जहां यात्रियों को सफर ए हज की जानकारी, स्वास्थ्य सलाह और यात्रा से जुड़े नियम समझाए गए। डीडवाना में कोर्ट भवनों के लिए भूमि आवंटित। डीडवाना में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देशन में जिला सेशन कोर्ट सहित अन्य कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।